शुरुआत भोपाल की बड़ी खबर के साथ। कोरोना पर सीएम शिवराज सिंह की अहम समीक्षा बैठक हुई है। कोरोना समीक्षा के लिए अलग अलग ग्रुप में बांटे गए जिले। ग्रुप ए में 18 जिले हैं, ग्रुप बी में 16 और ग्रुप सी में 18 जिले शामिल किए गए हैं। आज शाम 4 बजे ग्रुप ए के 18 जिलों की बैठक होने वाली है। कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण को रोका जाएगा। सख्ती बरकरार रखें, सीएम की तरफ से कहा गया है। कोविड केयर सेंटर में 29% बेड खाली, जरूरत पड़े तो और सेंटर बनाएंगे। कोविड केयर सेंटर में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। इसके अलावा विधायक और सांसद भी जन सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाएं, ये सीएम की तरफ से निर्देश इस बैठक में दिया गया है। योग से निरोग अभियान में 5000 ट्रेनर्स होम आइसोलेशन में मरीजों को योग सिखा रहे हैं। किल कोरोना अभियान 2 का क्रियान्वयन तेजी से शुरू किया जा चुका है। तो ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, आपको बता दें जिलेवार यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है जिलों को, और उसी के हिसाब से यहाँ पर बैठक की जा रही है। 4 बजे आज शाम बैठक होगी 18 जिलों की, जो कि ग्रुप ए है, और इसी तरीके से ग्रुप बी बनाया गया है जिसमें 16 जिले हैं। इसके अलावा ग्रुप सी में भी 18 जिले हैं। तो ये जिलेवार बैठकें होंगी ताकि आसानी से ये समझा जा सके स्थितियां किस तरीके की हैं और किस तरीके से काम करना है इन सेक्टर्स में। और ये बता दें आपको, कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं उसको लेकर भी तमाम चीजें जो हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। इसके साथ जो तमाम नॉर्म्स है कोविड के, वो सख्ती से लागू रखने की बात यहां पर कही गई है। योग से निरोग अभियान में 5000 ट्रेनर्स होम आइसोलेशन में मरीजों को योग सिखा रहे हैं। किल कोरोना अभियान 2 का क्रियान्वयन तेजी से शुरू किया जा चुका है, ये इस बैठक में सीएम की तरफ से कहा गया है। कोविड केयर सेंटर में 29% बेड खाली है और जरूरत पड़ती है तो ऐसे में और सेंटर्स बढ़ाए जाएंगे। कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो यहां पर मरीजों को ना हो, किसी भी मरीज की जान बिना ऑक्सीजन के ना जाए। तो ये मुख्यमंत्री की काफी महत्वपूर्ण बैठक, ग्रुप्स में यहां पर समीक्षा करने के लिए जिले बांट दिए गए हैं। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ तरीके से कही जाएगी। टेक्निक के तहत अब काम हो रहा है, ग्रुप्स बांट दिए गए हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से जिलों की स्थितियां समझी जा सके और उस पर काम किया जा सके। जो बैठक हुई है पूरी, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए बिल्कुल शिल्पा, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि सरकार उस दिशा में कदम उठाए कि ताकि उस संक्रमण को रोका जा सके। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों को 3 ग्रुप में बांट दिया गया है और उस ग्रुप के आधार पर ही सबसे साथ बैठक की जाएगी। वहाँ जो समस्याएं आ रही हैं और रोकथाम के लिए जो भी उपाय किए जा रहे हैं उसको लेकर बातचीत की जाएगी। सबसे अधिक जो जोर दिया जा रहा है वो अस्पतालों को लेकर दिया जा रहा है कि जो मरीज है वो कम से कम उनको अस्पताल में इलाज मुहैया हो सके। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो कोविड केयर सेंटर है उसमें बेड की उपलब्धता है, जो दूसरे अस्पताल है उसमें कितनी बेड की उपलब्धता है, और इसके अलावा ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर तमाम जो प्लांट हैं, 6 से 8 प्लांट जो है जो पहले से तय थे उन पर तो काम किया ही जा रहा है और लगभग शुरू भी हो गए हैं कुछ प्लांटों, लेकिन वहीं कुछ नए प्लांट जो है वो स्थापित करने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। उसी कड़ी में ग्वालियर चंबल संभाग के जो अंचल का सबसे बड़ा प्लांट है ऑक्सीजन का, और मानलपुर में, उसको शुरू करने की बात उन्होंने कही है। उसकी क्षमता जो है 90 मीट्रिक टन की एक दिन में है, और यदि वो समय से शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत उस दिशा में मिलेगी। लोगों को काढ़ा वितरण का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जो भी उपलब्धता हो पा रही है, जहाँ से भी उपलब्धता हो पा रही है वहाँ से सरकार खरीदी का काम करने में जुटी हुई है। तो ये प्रमुख जो चीज़ें हैं। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं, जिन लोगों को कोई खाने पीने की कोई समस्या ना हो, तो ऐसे लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो खाद्यान्न है वो उपलब्ध कराने का सरकार ने वादा किया है। और लगातार कहा जाए, बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए, उनके परिजनों के लिए फिलहाल ना आए। वापस मैं आपके पास लौटूंगी, कुछ और जानकारी भी लेंगे आपसे। बहरहाल